निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल के पास एक और चिट्ठी लिखी गई है। मांग की गई है कि अटॉर्नी जनरल मंजूरी दें ताकि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सके। सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी है। ब्रजेश जी, आपने जो अटॉर्नी जनरल को लिखा है उसमें आप क्यों चाहते हैं कि उनके खिलाफ, निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई? सर, जितना मेरा क्योंकि मैं यंग लॉयर हूँ, मैंने आज तक, हम लोग प्रोफेशनल एथिक की किताब पढ़ते हैं, कंटेम्प्ट के कई केसेज हमने देखे हैं। इतना गंभीर आरोप कि सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस बार सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध डिक्लेयर कर रही है। कभी इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जो है, और उन्हें अभी तक उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगा है पब्लिक डोमेन में। निशिकांत दुबे सर से सीनियर एमपी हैं, 2009 से लगातार गोड्डा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद कल एक और बहुत बड़ी घटना हो गई। कल उसके बाद एक बीजेपी के ही एक एमपी हैं, लेडी एमपी हैं, अग्निमित्रा, विधायक हैं। हाँ विधायक, सॉरी विधायक हैं, आसनसोल साउथ से रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने बोला कि मैं निशिकांत दुबे जी के बात से सहमत हूँ, और एक स्टेप और आगे जाकर उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट किया, इन्होंने प्रेसिडेंट के खिलाफ डायरेक्शन दे दिया। तो उन्होंने बोला कि सीजीआई ही देश चलाएं। अब लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि माहौल वो बोल रहा है कि पार्लियामेंट और असेंबली को बंद कर दिया जाए और सीजीआई ही देश चलाएं। जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो वही चलाएं। अब ये कितना खतरनाक स्टेटमेंट! निशिकांत दुबे सर के बाद उसके बाद ये जानबूझ के दिया गया बयान है। एक एमपी और एक एमएलए हैं, लेडी भी हैं, और ये बंगाल जैसे एरिया में है। तो बहुत इससे सीधा मैजेस्टी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट पर। आपके साथ शिरीष कुमार जी हैं। शिरीष जी, आपने भी चिट्ठी लिखी है, साथ में आप भी हैं। जो व्यवस्था कहती है उसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल की मंजूरी की ज़रूरत तो है ही। अटॉर्नी जनरल अगर मंजूरी नहीं देते हैं, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, अटॉर्नी जनरल मंजूरी देंगे? देखिए, अटॉर्नी जनरल का डिस्क्रिशन है मंजूरी दे या ना दे। हालांकि अटॉर्नी जनरल को मंजूरी देनी चाहिए क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। बट वो अब पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुश्किल लगता है कि वो मंजूरी देंगे। बट ये लॉ का रिक्वायरमेंट है कि हम एक बार कंसेंट लेते हैं अटॉर्नी जनरल से। यदि वो मना भी कर देते हैं फिर भी हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए जा सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये लॉ का रिक्वायरमेंट है कि हमको पहले अप्रोच करना पड़ेगा अटॉर्नी जनरल को, क्योंकि वो प्राइमा फेसाई वहीं प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस यही तकनीकी बात बताइए कि क्या अटॉर्नी जनरल अगर मंजूरी नहीं देते हैं तो क्या आप रिट में सुप्रीम कोर्ट से अवमानना की कार्रवाई की मांग कर सकते हैं? क्योंकि ये इनिशियल रिक्वायरमेंट है कि हम अटॉर्नी जनरल के पास जाएं और कंसेंट मांगें कि वो स्टार्ट करे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। यदि वो नहीं भी देते हैं फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये इनिशियल कार्रवाई है, जो इनिशियल कार्रवाई पूरी होती है। और मामला ये बहुत गंभीर है क्योंकि संवैधानिक पद पे होते हुए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं बंगाल के, और संवैधानिक पद पे होते हुए भी इतना निगेटिव स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ देना, मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। क्योंकि सारे जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, जो तीनों संस्थाएं हैं, तीनों अपने दायरे में रह के काम करें तो अच्छा है। जुडिशरी अपना काम कर रही है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो सत्ता में है वो अपने पावर को एक्सीड करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज एक और मांग हुई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान अभी तो नहीं लिया है, लेकिन मामला तो ऐसा ही है। अटॉर्नी जनरल अगर मंजूरी नहीं देते हैं तो एक सवाल तो बनता है, जैसा लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सरकार करती है। क्या वो सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी के किसी वरिष्ठ सांसद के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की अनुमति देंगे? इसको लेके सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल किसी पार्टी के नहीं होते, किसी सरकार के नहीं होते, देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। और जब अदालतों को भी कोई बात समझ में नहीं आती है कई बार, तो अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाता है सलाह देने के लिए। सरकार को तो संविधान की समझ, संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी जितनी सुप्रीम कोर्ट की है उतनी ही देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी की है। तो अब सबसे बड़ी जिम्मेवारी है अटॉर्नी जनरल पर। कई चिट्ठियाँ आई हैं, कई लोगों ने लिखा है कि आप मंजूरी दीजिए ताकि बात आगे बढ़े, निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान ने निश्चित तौर पर न्यायपालिका के गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली।